ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है दोस्तों। आज यानी कि डे 3, पहला शनिवार किस तरीके से दोस्तों गुजरा, मतलब मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कैसे आई, क्योंकि सुबह सुबह की ऑक्यूपेंसी तस्वीरें साफ कर देती हैं। तो गाइस डे 3 शनिवार का हिसाब किताब देखेंगे, ऑक्यूपेंसी देखेंगे, बुक माई शो का हालचाल देखेंगे, साथ ही साथ कल का नंबर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी तस्वीर थोड़े और साफ होने लगे हैं। जी हाँ गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग वार 2 के हर एक चीज़ों के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कल का ही अर्ली एस्टिमेट देख लेते हैं कि आखिर कल क्या हिसाब किताब दोस्तों रहा। देखो भाई, तरन आदर्श हो जाए या फिर खुद वायरएफ, ये लोग तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में वार 2 के नंबर देंगे भी देंगे। लास्ट टाइम दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की अगर आप लोग एक था टाइगर की बात करते हो, तो भाई तरन आदर्श ने हर एक पल के अपडेट दिए थे। एक था टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर 3। और गाइज बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे, 59 करोड़ ऑन डे 2 कमाई थी उस मूवी ने। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पे वार 2 वो नंबर नहीं अचीव कर पाई, लेकिन ये कह देना कि मूवी बिल्कुल ही फिसड्डी है, ये गलत है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि व्हाट इज़ दी नंबर ऑफ डे 2, आखिर शनिवार का लेखा जोखा क्या रहा। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब क्या मेकर्स ने कोई पोस्टर दिया, तो मेकर्स दोस्तों जो काम करते हैं ना उससे शक होता है भाई। वायरफ हमेशा से ही दोस्तों स्टाइलिश पोस्टर निकाला करता था। इवन मुझे याद है कि भाई उन लोगों ने शायद आई थिंक 90 करोड़ का टाइगर 3 का भी पोस्टर निकाला था। 90 करोड़ डे 1 वर्ल्ड वाइड, आई थिंक 90 था या 95 था, मेरे ख्याल से 95 या 96 था। आप लोगों में से जिसको पता है एग्जैक्टली वो पोस्टर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन यहाँ पे तो कम से कम अगर इस मूवी ने 90 करोड़ या फिर 95 करोड़ भी किया या फिर 100 करोड़ भी किया है, जो भी किया है बताना चाहिए था। तो गाई ये एक गलत काम है, नहीं तो मामला बिल्कुल सही चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि आज का क्या सीन सिनारियो, तो कल के अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट्स दोस्तों आ चुके हैं अच्छे तरीके से जो है। यहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग इस मूवी ने 56 करोड़ 35 लाख रुपए हासिल किए, जहाँ हिंदी से ही अकेले 44 करोड़, तमिल से 35 लाख रुपए और गाइस तेलुगु से 12 करोड़ रुपए। यानी कि तेलुगु की जो कमाई है वो फर्स्ट डे से आधा हो गई। 23-24 करोड़ रुपए रहा था वेरी फर्स्ट डे। इंडिपेंडेंस डे के दिन भी दोस्तों ये जो नंबर है ये एटलीस्ट होल्ड भी नहीं रख पाई। और दोस्तों यही सबसे बड़ी कमी होती है साउथ की मूवीज़ का। पहले दिन तो खूब कमाई, लेकिन दूसरे दिन की कमाई गड्ढे में मेरे भाई। यही चीज़ तमिल मूवी कुली के साथ भी दोस्तों, मतलब तमिल की और मूवीज़ के भी साथ होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि टोटल कितना, तो 56 करोड़ 35 लाख रुपए। गाइज यही चीज़ अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें कि डे 2 का वर्ल्ड वाइड लेवल दोस्तों किस तरीके से गुजरा, तो गाइज 56-57 करोड़ का ग्रॉस अप्रॉक्सीमेटली बन गया 68 करोड़ 68 करोड़, ठीक है, 68 से 67 करोड़। ओवरसीज़ के दोस्तों नंबर फिलहाल देखो, ये चीज़ें ना अभी रिवाइज होके अच्छे डाटा आएंगे। अभी कि फिलहाल अभी के अर्ली एस्टिमेट 13 करोड़ की बातें बता रहे हैं डे 2 के। इस तरीके से 81 करोड़ फर्स्ट डे, सेकंड अकॉर्डिंग टू आर रिपोर्ट इस मूवी ने 90 करोड़ की कमाई की। 171 करोड़ 2 दिनों का नंबर वर्ल्ड वाइड लेवल में, ये एक अच्छा अमाउंट है, ये एक अच्छा अमाउंट है, लेकिन कोई ग्रेट अमाउंट नहीं है ये बात कहूँगा। लेकिन गाइस अभी भी जिंदी आप लोग कह सकते हो कि आज और कल का दिन बचा है, ठीक है गाइस, आज और कल का। हिंदी के 2 दिन का टोटल 44 प्लस 30 करोड़, ये हो जाता है 74 करोड़। तो गाइस 74 करोड़ की कमाई इस मूवी की हो रही है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। बस मेकर्स के नंबर आ जाए तो मुहर लग जाए, लेकिन इतना जरूर है कि 70 करोड़ से ऊपर तो डेफिनेटली। ऑल लैंग्वेज नेट फर्स्ट डे अप्रॉक्सीमेटली 52, सेकंड डे 57, 2 दिनों का लेखा जो का नेट में 100 करोड़ से ऊपर जा चुका है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इतने भारी भरकम दोस्तों बजट की मूवी को आखिर नेट में कहाँ तक का सपोर्ट मिलता है। क्या ऑल लैंग्वेज ये मूवी 300 करोड़ कर पाएगी, क्या हिंदी में 250-300 करोड़ हो पाएगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन गाइज आज सबसे बड़ा दिन है, इसलिए नहीं कि कलेक्शन ज़्यादा होगा सबसे, नहीं, होल्ड कैसा रहेगा। मुझे हिंदी में कैसे भी कहीं से भी ला के दो 25 से 30 करोड़, हाँ हिंदी में कहीं से भी ला के दो। हालांकि आज तेलुगु की कमाई भी दोस्तों और ज़्यादा गिरने वाली है। बहरहाल गाइज यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि आज की सुबह सुबह की ऑक्यूपेंसी किस तरीके से गुजरी। तो गाइज अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो ये 16.27% की ऑक्यूपेंसी रहता है। दोस्तों आप लोगों को शायद ये ऑक्यूपेंसी कम लगे, लेकिन अगर मैं आपको वार 2 का डे 1 के ऑक्यूपेंसी सुबह सुबह की बताऊँ तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है, अगर इस मूवी की सुबह की ऑक्यूपेंसी ऐसी रही है तो ये ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे ही इसकी ऑक्यूपेंसी 16% रही थी। तो गाइज ये चीज़, और फर्स्ट डे के आफ्टरनून में 24% की ऑक्यूपेंसी रही थी। देखते हैं कि 3-4 बजे तक जो भी आता है यहाँ आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी, उसमें ये मामला वहाँ तक जाता है भी या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर ये फर्स्ट डे के बराबर भी ऑक्यूपेंसी हासिल करती है तो भाई वीकेंड है, ये टिकट के प्राइस काफ़ी ठीक होते हैं। तो गाइज ये मूवी उसके ही बराबर यानी कि 30 करोड़ की कमाई कर सकती है। फिलहाल अभी 2 वर्ड्स वहीं चल रही है। शोज़ देख लेते हैं। मुंबई में 1077 शोज़,
हाँ भाई, थोड़े शोज़ गिरे हैं, 50 शोज़ गिरे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे सुबह परसेंट में आए हैं 15% की ऑक्यूपेंसी मुंबई में। दिल्ली गाइस 1400 के करीब शोज़ लिए हैं, थोड़े बहुत शोज़ गिरे, ज़्यादा नहीं, 30-40 शोज़ गिरे हैं, लेकिन 13% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। पुणे की बात करते तो गाइस 465 शोज़, 16% की ऑक्यूपेंसी। कुछ लोग सोच रहे थे कि पता नहीं आज 10% की ऑक्यूपेंसी भी ये हासिल करेगी या नहीं, लेकिन आज का गाइस ये है कि आज छुट्टी है, शनिवार है और जन्माष्टमी है। और हाँ, अपने सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हम लोग गाइस कह सकते हैं कि आज इसके जन्माष्टमी के वजह से शायद ये अच्छी ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोगों को याद नहीं रहता कि कब क्या है, लेकिन देखा जाए तो गाइस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोनों ही मूवी के ऊपर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि फर्स्ट डे ओपनिंग डे, सेकंड डे इंडिपेंडेंस डे और आज शनिवार के प्लस जन्माष्टमी। तो गाइस चीज़ें बहुत भयंकर हो सकती हैं। अभी भी स्टिल पॉसिबल ये मूवी 30 करोड़ कर सकती है, 25 से 30 करोड़ कहीं नहीं गए। अभी रुकिए गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बेंगलुरु में क्या हाल है, 26% की ऑक्यूपेंसी, 314 शोज। हैदराबाद में 35% की ऑक्यूपेंसी, 387 शोज। कोलकाता में 16% की ऑक्यूपेंसी, 324 शोज। अहमदाबाद में 15% की ऑक्यूपेंसी, 760 शो। चेन्नई में ओ भाई 48%, सुबह सुबह प्रतिशत लोग आ गए, 72 शोज। सूरत में 9% की ऑक्यूपेंसी, ठीक है गाइस, सूरत में 9% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल गई। दोस्तों अगर हम लोग जयपुर की बात करें तो 23% की ऑक्यूपेंसी, 260 शो। चंडीगढ़ में 13% की ऑक्यूपेंसी, भोपाल में 5, तो लखनऊ में 20। अब बात कर लेते हैं कि भाई तेलुगु का क्या सीन सिनारियो रहा, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे 68 करोड़ की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी। तमिल वैसे 30 थी फर्स्ट डे, या फिर 25 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेलुगु की बात करते हैं 25, 26, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस यहाँ पे तेलुगु ऑडियंस को, साउथ की ऑडियंस को। अगर गाइस ये जो साउथ की मूवीज़ हैं फर्स्ट डे जितना कमाई करते हैं उसके बाद इनके ग्राफ गिरते ही हैं, चाहे मूवी अच्छी हो या बेकार। अर्निंग 26% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में दोस्तों मामला 430% शोज, 430 शोज रहता है, ऑक्यूपेंसी सुबह सुबह 29%। बेंगलुरु में 118 शोज, 20% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 49% की ऑक्यूपेंसी, 34 शोज। विजयवाड़ा में 18% की ऑक्यूपेंसी, 106 शोज। वरंगाल में 11% की ऑक्यूपेंसी, 227 शोज। गुंटूर में 37% की ऑक्यूपेंसी, 53 शोज। विशाखापट्टनम में 28% की ऑक्यूपेंसी। गाइस ये कुछ सीन सिनारियो। हिंदी का ग्राफ ठीक है, तमिल का ग्राफ ठीक था, तमिल से आ भी क्या रहा है 35-40 लाख रुपए, लेकिन गाइस तेलुगु में ना बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट डे 23-24 करोड़, सेकंड डे 12-13 करोड़, थर्ड डे 6-7 करोड़। क्या 6-7 करोड़? दोस्तों हम यहाँ आफ्टरनून की बातें सोचेंगे कि अच्छे ऑक्यूपेंसी आए, तो जहाँ वेरी फर्स्ट डे दोस्तों इस मूवी ने ऑल लैंग्वेज 52 करोड़ की कमाई की। सेकंड डे ऑल लैंग्वेज अप्रॉक्सीमेटली 58 करोड़, 57 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं। और थर्ड डे आज ऑल लैंग्वेज दोस्तों मैं हिंदी का फिंगर क्रॉस दोस्तों 30 करोड़ से ऊपर की सोच सकता हूं, क्योंकि जन्माष्टमी है। मैं भूल गया था, मुझे लगा सिर्फ शनिवार है, लेकिन नहीं, रात को देख लेना क्या होगा, क्योंकि कल संडे भी है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छी ऑक्यूपेंसी अपने फर्स्ट डे से तो ज़्यादा हासिल करेगी। तो गाइस फिलहाल मैं 30 करोड़ से ऊपर की सोच सकता हूँ, 32 करोड़, 7-8 करोड़ दोस्तों ये तेलुगु से भी ला सकती है। तो कुछ 150 करोड़ का नेट हो जाएगा, और 40 करोड़ का ऑल लैंग्वेज दोस्तों नेट ये कर लेगी। तो फिलहाल ऑक्यूपेंसी दोस्तों कह सकते हैं कि वेरी फर्स्ट डे के बराबर है हिंदी में, और ये बढ़ेगा 26, 27, 28, 30 तक चला गया आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी। तो समझ लो कि आज भी एक बड़ा अमाउंट आने वाला है। बुक माई शो की हालचाल चेक कर लेते हैं कि भाई साहब आखिर बुक माई शो में पर घंटे आखिर कितने टिकट हैज़ बीन सोल्ड आउट। तो गाइस अगर हम लोग देखें तो अच्छा है भाई, 28-29 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, 8.2 रेटिंग चल रही है। यही चीज़ कुली की चेक करते हैं तो भाई इसकी भी लगभग 24-25 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, 7.6 की इसकी रेटिंग है। अब ये दोनों एक वक्त में जाके बराबर ना हो जाए, दोनों समान ना हो जाए, ये एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल ऑन डे 3 यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन प्लस शनिवार, मैं गाइस एक अफसोस कर रहा हूँ। एक अफसोस ये कि यार ये जो 4 दिन का लंबा चौड़ा वीकेंड था, इसमें क्या से क्या हो सकता था अगर मूवियाँ क्लैश नहीं होती, एक क्लैश नहीं होती और एक बहुत अच्छे अगर रिव्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ पे जो साजिश हुई है वार 2 के खिलाफ, ये बहुत भयंकर है भाई साहब। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जाके लो, वो जो एक्शन सीक्वेंस है अभी भी जहन में घूम रहा है भाई साहब। वो ट्रेन वाला सीन, हाँ VFX थोड़े ऊपर नीचे थे, लेकिन बाकी चीज़ फर्स्ट क्लास था। यहाँ पे कहानी कॉम्प्लिकेटेड थी, ऐसा कोई सिंपल जैसे पठान की स्टोरी थी वैसी नहीं थी, लेकिन कह सकते हैं कि शायद यही चीज़ लोगों को शायद पसंद ना आ रही हो, या फिर हेटर्स इसी का मुद्दा उठा रहे हो। तो बताओ दोस्तों आपका क्या है कहना, आज ये क्या करेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।